महाराष्ट्र के घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर असर की बात की जा रही है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान है। चिराग जी, एक चीज बताइए कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, पार्टी टूटी, इसे क्या आप शुभ संकेत मानते हैं? देखिए, संकेत ये शुभ है अशुभ है तो आने वाला समय ही बताएगा। मुझे लगता है ये जनता ही बताएगी आने वाले समय में। कई बार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हों या राजनीतिक मजबूरियां हों, उसके तहत इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। पर ये फैसले कोई लंबे समय तक वाले फैसले नहीं होते। इस फैसले का जवाब तुरंत एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में का ही ये गैप होता है। अगले चुनाव में जवाब मिल जाएगा कि भाई जनता किसके साथ है, नहीं है। तो ये आने वाला समय में ये बताएगा। बट हाँ, इस तरीके से जब पार्टी में टूट होती है, परिवार में टूट होती है, तो ये कहीं ना कहीं दुखद तो होता ही है। एक साथ मिलकर जब पार्टी का गठन किया जाता है और उस वक्त कारण कुछ भी हो, अब वो किसी की महत्वाकांक्षाएं हों, मजबूरियां हों, राजनीतिक परिस्थितियां हों, बट वो जो टूट होती है वो दुखद तो होता ही है। बिहार में क्या महाराष्ट्र की राजनीति का कोई असर होगा? भाई, महाराष्ट्र की राजनीति का असर होगा मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक अपना असर है। जिस तरीके से इस बात को 2+2 जरूर किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस तरीके से टूट हुई, तो क्या यहाँ बिहार में भी किसी एक राजनीतिक दल में और किसी एक, क्या जदयू की ही बात चल रही है, तो क्या उसमें भी ऐसी टूट हो सकती है? हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती। आज की तारीख में जो असंतोष जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में है, वो असंतोष यकीनन आने वाले दिनों में परिणाम स्वरूप एक बड़ी टूट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ये असंतोष क्यों है भाई? नेता फैसला कर लेते हैं, दल शायद मिल जाते हैं, बट नीचे जो कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि होते हैं, मुसीबत तो उन्हीं के लिए बनती है ना। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के एक एक विधायक और सांसदों से मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको भय है। और ये वही सांसद हैं, ये वही विधायक हैं भाई, जो कि 2019 में यही सांसद किसके सामने जीत के आए थे? उस वक्त के महागठबंधन दल के नेताओं के सामने जीत कर आए थे। 2020 में यही विधायक उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने जीत कर आए थे। तो आज की तारीख में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है ना इन विधायकों में, इन सांसदों में, क्योंकि वहां पे दूसरे घटक दलों के भी बड़े बड़े नेता उन लोकसभा और उस विधानसभा के मौजूद हैं, जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में वो सामंजस्य कैसे बैठेगा? इनके नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, विधायकों को मिलेगा, सांसदों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये एक असंतोष है। और यही धीरे धीरे बिल्डअप होके पार्टी में एक बड़े टूट की ओर इसको लेके जाएगा। आप बीजेपी के साथ फिर से वापस आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो पहले आपके पिताजी के समय में जो आपको हिस्सेदारी मिलती थी, वही हिस्सेदारी आपको फिर मिलेगी? भाई, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, मैं वापस आया नहीं। जैसा मैंने कहा कि मेरा गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये सही समय पर फैसला लिया जाएगा। और अभी आज की तारीख में जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता मेरा जनाधार है, मेरा संगठन है। और चुनाव और गठबंधन एक ऐसा विषय भाई जो कि हमेशा चुनाव के वक्त ही तय होते हैं। और बिहार में भाई गठबंधनों के तो कोई मायने बचे नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गठबंधनों को एकदम बेमायने कर दिया है। वो किसी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, सरकार किसी और गठबंधन के साथ चलाते हैं, और दो दो बार वो जनादेश का अपमान कर चुके हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें अधिसूचना तक एक दल दूसरे गठबंधन में रहता है और नॉमिनेशन किसी दूसरे गठबंधन के साथ फाइल करता है। तो यहाँ पे गठबंधनों के अब कोई बहुत ज्यादा मायने बिहार में बचे नहीं है। बट अंतोगत्वा किसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठबंधन होता है, ये फैसला चुनाव के वक्त ही लिया जाएगा।